आज आप लोग पढ़िए पाठ 8 प्रनाउन यानी सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। निम्न गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। देखिए इस पढ़ने के लिए दिया गया है ये साहिल के पिताजी के साथ बाजार गया। साहिल और साहिल के पिता ने बाजार से कपड़े खरीदे। घर आकर साहिल ने नए कपड़े पहने और सबको दिखाए। साहिल के कपड़े सबको बहुत पसंद आए। साहिल कपड़ों की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बच्चों, आपने देखा ऊपर लिखे गद्यांश में साहिल शब्द का बार बार प्रयोग होने से वह पढ़ने और सुनने में अटपटा सा लग रहा है। तो अब आप इस गद्यांश को पुनः पढ़िए। देखिए दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, साहिल अपने पिताजी के साथ बाजार गया। उन्होंने बाजार से कपड़े खरीदे। घर आकर उसने नए कपड़े पहने और सबको दिखाए। उसके कपड़े सबको बहुत पसंद आए। वह अपने कपड़ों की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, नाम के जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। नाम के जगह देखिए, जैसे यहाँ पे ये शब्द दिया गया, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, यहाँ पे ये, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाम के जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अतः हमने जाना, इसको आप लोग याद कीजिएगा। अतः हमने जाना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए यहाँ चित्र में भी दिया गया है, साहिल मार्केट गया है, पिताजी के साथ बाजार गया है। यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया, घर आकर कपड़े पहनकर सबको दिखाया है। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, हम बातचीत करते समय मुख्यतः जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह इस प्रकार है। बोलने वाला व्यक्ति वक्ता, फर्स्ट पर्सन, मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझको, हम, हमें, हमने, हमसे, हममें, हमारा, हमारी, हमारे आदि। ये सब फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला व्यक्ति जो कहता है। जैसे एग्जाम्पल मतलब यानी उदाहरण में मैं बता दें, जैसे मैं जा रहा हूँ, या यह सामान मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी माताजी हैं। तो ये देखिए, बोलने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को, यानी बोलने वाला व्यक्ति वक्ता, फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पे सुनने वाला दिया हुआ है, सुनने वाला व्यक्ति श्रोता, सेकंड पर्सन। तुम, तुमने, तुमसे, आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तू, तेरा, तुझे, तुझसे आदि। यानी सुनने वाला, जो हम दूसरे को ये बात बोलकर हमेशा प्रकट करते हैं। जैसे तुम्हारा ये पेन है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने यह काम किया, या आपका नाम क्या है। इस वर्ड में सेकंड पर्सन का प्रयोग होता है, यानी सुनने वाला व्यक्ति जो हमारी बातों को सुन सकता है। यहाँ देखिए चित्र में दिया हुआ है, इस चित्र में दिया हुआ है, देखिए सामने वाले के लिए, यहाँ पे अपने लिए, यानी बोलने वाला। अब देखिए, जिनके बारे में बात की जाए, जिनके बारे में बात की जाए अन्य व्यक्ति, थर्ड पर्सन। देखिए इस पॉइंट को, यह, वह, उसका, उसने, उसे, वो, वे, उनका, उन्होंने, उनके, उन्हें, उनसे, इसने, इन्होंने आदि। ये क्या हो गया, ये जिसके बारे में बात किया जाए अन्य व्यक्ति, यानी थर्ड पर्सन। यहाँ पे समझने के लिए दिया हुआ है, सर्वनाम शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होते हैं, इसलिए यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये दिया हुआ है कि सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी सर्वनाम शब्द में जेंडर का भेदभाव नहीं होता है। ये समान रूप से एक दूसरे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग, हम जा रहे हैं, या हम लोग आ रहे हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड है, सर्वनाम शब्दों में संज्ञा की तरह एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझाया गया है, जैसे एक वचन में मैं, तुम, वह, यह, आप, उसे, उसका। बहुवचन में हम, तुम, सब, वे, ये, आप लोग, उन्हें, उनका। तो ये इस पॉइंट में देखिए क्या दिया हुआ है
क्या, कौन, कहाँ, कुछ, कोई, किसे, किन्हें आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के लिए किया जाता है। इसको याद कीजिएगा आप लोग। क्या, कौन, कहाँ, कुछ, कोई, किसे, किन्हें आदि भी सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ माइंड मैप में दिया हुआ है, इसको याद कीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। 1 नंबर में दिया हुआ है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द स्वरनाम, यानी स्वरनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द स्वरनाम हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है, स्वरनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए, सामने वाले के लिए, अन्य लोगों के लिए होता है। तीसरा में दिया हुआ है, स्वरनाम शब्दों में लिंग स्त्री पुरुष नहीं होता, यह दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, स्वरनाम शब्दों में वचन एक वचन बहुवचन होते हैं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।